नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए वचन व्याकरण का विषय लेकर आए हैं। वचन क्या होते हैं? तो वचन हम कह सकते हैं कि सामान्य शब्दों में वचन का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अर्थात कही गई बातें या अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। किंतु जो हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, उसके अनुसार वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? संख्या से। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अब आते हैं वचन के प्रकारों पर। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जाओगे तो वचन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो हिंदी में केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन पढ़ेंगे हम। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, यानी विकारी पद अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कि किसी एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता। तो इसमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है और क्रिया भी है। तो ये सभी क्या है? विकारी पद है। विकारी पद की किसी एक संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पर एक संख्या का बोध हो रहा है। हिंदी में निम्न शब्द क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होंगे। वो कौन कौन से हैं? सोना हमेशा एक वचन में प्रयोग में होगा। चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा इत्यादि जो शब्द दिए गए हैं, ये सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी ये सभी क्या है? एक वचन में आते हैं। अब आते हैं हम बहुवचन पर। अगला प्रकार है बहुवचन। बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के किसी रूप का एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के संज्ञा, मेरे सर्वनाम, काले विशेषण और जाते हैं क्रिया। ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। इनके एक से अधिक संख्या का जब बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द कौन कौन से हैं? आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल इत्यादि जो शब्द दिए गए हैं, ये सदैव हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, बहुवचन में ही गिने जाते हैं। अब हम आते हैं वचन परिवर्तन पर। वचन परिवर्तन किस प्रकार होता है? वचन परिवर्तन हिंदी व्याकरण अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में प्रयुक्त या परिवर्तन करने हेतु निम्न नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि शब्द के अंत में आ है तो वहाँ हम ए लगाकर उसे बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कमरा है तो कमरे, लड़का का लड़के, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, पपीता का पपीते, रसगुल्ला का रसगुल्ले। यहाँ पर जो शब्द के अंत में आ है उसको ए में बदलकर बहुवचन में बदला गया है। शब्द के अंत में यदि आ है तो उस ए में बदलकर, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, दाल का दालें, राह का राहें। इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे दीवार का दीवारें, सड़क का सड़कें, कलम का कलमें,
आगे देखते हैं कि शब्द के अंत में यदि आ है तो वहाँ भी हम ए लगाकर या जोड़कर उसमें शब्द में परिवर्तन कर देते हैं और वह क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है एक वचन से। जैसे वाला का वालाएँ, कविता का कविताएँ, कथा का कथाएँ। यदि शब्द के अंत में ई है तो वहाँ ईयाँ लगाकर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जो दवाई का दवाइयाँ, लड़की का लड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ। इसी प्रकार आगे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि या है तो वहाँ या में बदल कर, जैसे चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि ऊ है तो ऊ के साथ ए लगाकर, जैसे वधू का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं। इसी प्रकार आगे ई स्वर के अंत में हो, स्वरांत हो वाले शब्दों के साथ यूँ लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे जाति से जातियों, रोटी से रोटियों, अधिकारी से अधिकारियों, लाठी से लाठियों, नदी से नदियों, गाड़ी से गाड़ियों। अब हम देखते हैं एक वचन शब्द के साथ यदि जन, गण, वर्ग, वृंद, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगा दिया जाता है तो वह भी बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे गुरु है, एक वचन है तो यहाँ हम जन लगा देंगे तो यहाँ गुरुजन हो जाएगा, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ऐसे ही अध्यापक को गण लगाने पर अध्यापक गण, लेखक को लेखक वृंद, युवा को युवा वर्ग, भक्त से भक्तजन, खेती से खेतीहर, मंत्री से मंत्री मंडल। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। अब आपको हम विशेष बातें बताते हैं जो ध्यान देने योग्य है। विशेष क्या है? संबोधन शब्दों में जो संबोधन शब्द होते हैं, जैसे हम किसी को पुकारते हैं भाई के लिए, बहन के लिए, मित्रों के लिए, बच्चों के लिए, जो संबोधन शब्द होते हैं उनमें ओ ने लगाकर क्या लगाया जाता है, ओ की मात्रा लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों। इस प्रकार पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा है तो यहाँ पर पारिवारिक शब्द चाचा है तो इसका चाचे नहीं बनेगा, माता का नहीं बनेगा माते, दादा का, ये वैसे ही रहेंगे, यथावत रहेंगे। यानी चाचा का चाचा ही रहेगा, माता का माता, दादा का दादा, बाबा का बाबा। किंतु जो पारिवारिक शब्द भांजा है, भतीजा है, साला है, इनका बहुवचन में प्रयुक्त करते समय इनका रूप बदल जाता है। जैसे भांजा का भांजे, भतीजा का भतीजे, साला का साले शब्द बनते हैं। इसी प्रकार आगे विभक्ति रहित अकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे बालक है, फूल है, अतिथि है, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू इत्यादि शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, यानी इनके लिंग में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलें बनेंगे, ना कि स्कूल्स। कागज़ से कागज़ों, न कि कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वर, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। तो निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग। जो चारों शब्द हैं इनका रूप हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, ना कि बहुवचन में। तो बच्चों, आपको वचन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।